हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती बलात्कार यौन शोषण की खबरें शर्मसार कर रही हैं देवभूमि को। ताजा मामला जो आया है वो आया है लालकुआं से, और यहां भी एक वरिष्ठ नेता और एक अच्छी पार्टी का नेता जो लालकुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष भी है, उस पर लगा है यौन शोषण का आरोप, और गंभीर आरोप लगाए खुद महिला ने। 3 साल तक शोषण भी करता रहा और साथ में अपने दोस्तों को सौंपने की बात भी करता रहा। ये लाइव आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी महिलाएं जो इस मामले में पीड़ित हैं, अभी भी विधवा लाचार है, मजबूरी में है। देखिए, ये मुझे नहीं समझ में आता है कि जब गरीब लाचार आप होते हैं, विधवा होती है, तो समाज आपकी मदद को क्यों आगे नहीं आता। ऐसे में जो हौसी लोग होते हैं वो आपकी तरफ गिद्ध की निगाहें रखे हुए होते हैं। मैं उस महिला का बयान आपको सुनाऊंगा, और उस महिला ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं लालकुआं के दुग्ध संघ अध्यक्ष, आप समझ लीजिए जो सबसे बड़ी दुग्ध संघ प्रोवाइड करवाता है, उसका अध्यक्ष इस यौन शोषण में फंसा है। अब खबर क्या है तो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं हूबहू महिला ने क्या आरोप लगाए हैं। और देखिएगा, कथित तौर से इस जो मुकेश बोरा, जो लालकुआं के दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनके ड्राइवर ने इनको धमकी भरे मैसेज भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए फिलहाल क्या आरोप लगाए गए हैं, सुनिए गौर से। प्रार्थनी गरीब महिला लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा द्वारा नौकरी परमानेंट दिलाने के नाम पर प्रार्थियों लगातार अपनी हवस का शिकार बनाकर मजबूरी लाचारी का फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देकर न्याय रखने की कार्रवाई और प्रभारी निरीक्षक लालकुआं ने लिखी गई है कोतवाली लालकुआं में। मैं ये समझना चाहता हूं, कई बार कई लोगों के मन में सवाल भी आता है कि ये जो मामला हुआ है ये धमकी का है, मजबूरी का है या लालच का है। यानी ये जो महिला 2-3 सालों तक यौन शोषण का शिकार हुई, क्या उसका अपना ये लालच था कि इसको नौकरी में रखे रहेगा, या वो धमकी देता रहा, या जब शुरुआत में महिला इसके झांसे में आई। देखिए, कई बार बलात्कार के मायने बहुत अलग अलग होते हैं। चूंकि मैंने बलात्कार पे किताब लिखी हुई है और मैंने बलात्कार पे शोध किया है इस विषय पर कि किस विषय के बलात्कार को किस श्रेणी में रखना चाहिए, इस विषय में जहां पे आप किसी को बरगला के उसको लालच देकर और खासकर जब किसी महिला की शरीर पर नजर रख के आप उसे नौकरी का लालच देकर आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब देखिए वो क्या कहती हैं कि मेरा नाम ये है, मैं देखिए नाम नहीं ले सकते महिला का, मैं कार रोड बिंदुखत्ता की किराए में रहती, मेरे पति का स्वर्गवास, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और एक बेटी एक बेटा है, 12-5 साल के हैं। उनकी मृत्यु के बाद भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे रोजगार की 2020 से तलाश थी, तो 2021 में मैं नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के पास नैनीताल कार्यालय में नौकरी हेतु गई। इन्होंने मुझे कामगार के पद पर आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक आधार डेली बेसिस पर रखा। कुछ समय बाद मुकेश बोरा पुत्र कुशल सिंह निवासी ग्राम चूरीगढ़, तहसील धारी, जिला नैनीताल, और जो हल्द्वानी में रहते हैं फिलहाल, ये मेरे पास ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुमको परमानेंट नौकरी दिलवाने की सोच रहा हूं, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मुझसे मेरा फोन नंबर भी लिया और 10/11/2021, नोट कीजिएगा, 10 नवंबर 21 को लगभग उन्होंने मुझे फोन किया। मुझे काठगोदाम नरीमन चौराहे पर बुलाया, नरीमन चौराहे में जाका होटल में मिलो, मैं उनको किसी से मिलवाऊंगा कहकर वो वहां मिले कि तुम्हें परमानेंट नौकरी के समय में तुम्हारी बात करवाऊंगा। परंतु जब मैं होटल में पहुंची तो कमरे में केवल मुकेश बोरा था। मुकेश बोरा ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, जो लोग आने वाले हैं उन्हें कुछ समय लगेगा, और मैं उन लोगों का इंतजार करने लगी। अब सुनिए, ये आरोप जो तहरीर में दिए गए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। और बोरा कुछ समय बाद मुझे छूने लगे। मैंने ऐतराज जताया पर उन्होंने मेरी बात ना सुनते हुए मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, मुझे परमानेंट नौकरी का दिलासा देकर मेरे साथ जबरदस्ती सारे संबंध बनाए। सुनिएगा गौर से। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक महिला की मजबूरी का फायदा उठा के उसे ये कहा है कि आप आइए इस होटल में, उसे कमरे में बुलाया गया। महिला इस उम्मीद में गई कि उसको वहां नौकरी मिल सकती है क्योंकि उसे अपने 2 बच्चे पालने हैं। और कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि यार महिला को जानने की जरूरत क्या थी, क्या उसको मनसा नहीं होती। लेकिन उस विधवा महिला की जगह में रखिए जहां पर उसे 2 बच्चे पालने हैं और उसे परमानेंट नौकरी का लालच दिया गया है, तो बदवास उसे वहां जाना ही था।
आगे वो लिखती हैं कि जब मेरा रेप किया गया मैं रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि इसका जिक्र किसी को मत करना। आप देखिए क्या लिखते हैं आगे, सबसे बड़ा काम। और अधिकतर जो रेप होते हैं इस तरह के मामलों में वो ऐसे ही होते हैं कि आपको कमरे में बुलाया जाएगा, आपको नशे की दवाई पिलाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको किया गया क्योंकि उनको पता है कि औरत मजबूर है, किसे बोलेगी। और हमारी जो कानून व्यवस्था इतनी लंबी चौड़ी है कि महिलाएं अगर शिकायत करने जाती हैं तो पहले तो शर्म आती है और लोग पहली नजर में बोलेंगे भैया तुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी, तो लोग सवाल करना पहले शुरू करेंगे। तो ऐसे सवालों से बचने के लिए महिला बचती रहती है और इसी का फायदा ऐसे खुंखार दरिंदे आदमी उठाते भी हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को थोड़ा यहां मजबूत होने की जरूरत है। ये जो इज्जत का ढांचा है, गांठ है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है उसे तोड़ने की जरूरत है। आप मजबूरी है, आप महिलाएं, आपका शरीर है, आप मजबूरी में दें, अपने हिस्सा से दें, ये डिपेंड आप पे करता है, लेकिन आपको परेशान किया जाए आपकी इच्छा के विरुद्ध। फिलहाल देखिए अब इन्होंने क्या किया, आगे समझने की बात सुनिए। अब इन्होंने जब बलात्कार कर दिया उस कमरे के अंदर और देखिए बलात्कार हुआ कहां है, जो पहला बलात्कार हुआ है ये हुआ है नरीमन चौराहे के जायका होटल में, और 10/11/2021 की ये बात है, यानी कि नरीमन चौराहा जायका होटल। तो क्या जायका होटल में उस दिन की डिटेल मिल जाएगी, पुलिस को इसकी भी जानकारी करनी चाहिए। फिलहाल देखिए आगे ये महिला क्या लिखती हैं। ये महिला लिखती हैं कि जब मेरा उस कमरे में रेप कर दिया गया तो मैं रोने लगी। इन्होंने इशारा जिक्र किया, किसी से कहा तो मैं तुम्हें डेलीवर से हटवा दूंगा। मैं डर गई क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और लोक लाज का डर था, इसलिए मैं चुप रही। देखिए जो मैंने आपसे कहा, बच्चों के भविष्य की चिंता, बेरोजगार विधवा, 2 बच्चे और साथ में लोक लाज का डर। अब ये क्या कहती है आगे कि कुछ समय बाद फिर अध्यक्ष मुकेश बोरा ने अपने कार्य में बुलाया और मुझे गलत जगह छूने लगे। मेरा मना करने पर मुझे बोला गया कि मेरे पास तुम्हारी उस दिन के अश्लील फोटो और वीडियो हैं, मैं उनको वायरल करवा दूंगा, तुमको डेली वेजेस से निकलवा दूंगा, अन्यथा मेरे बुलाने पर तुमको आना पड़ेगा। इसी धमकी में उन्होंने मुझे 26/12/2021 को नरीमन चौराहा काठगोदाम जायका होटल में बुलाया, यानी दोबारा बुलाया उसी होटल में 26 तारीख को वायरल वीडियो और ये दिखाने के लिए। मेरे अनुमति के बिना सह संबंध बनाए, फिर बलात्कार किया और फिर वो मुझे कई बार बुलाते रहे। यानी आप देखिए शुरुआत में महिला चुप रही, मौन रही और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। और ये सामाजिक हमारे देश में या कहीं भी ये बहुत पहले से चला आ रहा है, मजबूरी में। देखिए कोरोना काल में विदेशों में भी जब महिलाएं नौकरी कर रही थी, वो बेरोजगार हो गई थी, तो अपने उनके मकान मालिकों ने उन्हें शारीरिक शोषण करके उनका किराया अपनाया, ये आपने सुना होगा। तो ये महिलाओं की मजबूरी होती है। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल कि जब उतने साल शोषण होती रही तो फिर उनको अचानक से मुंह खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? वो नौकरी में भी थी, तो ऐसा क्या हुआ जो चलता था वो चलते रहने देती, तो उन्होंने क्यों ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये सवाल मेरे मन में भी आया। आगे वो लिखती हैं 26 दिसंबर 2021 को दोबारा जब रेप हुआ उसके बाद बुलाते रहे। कुछ समय बाद फिर अध्यक्ष ने मुझे अपने दोस्तों के साथ, सुनिए गौर से, यहां पे टर्निंग पॉइंट है। कुछ समय बाद अध्यक्ष मुकेश बोरा ने मुझे अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने हेतु कहा, जिस पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद मुझे अध्यक्ष मुकेश बोरा ने अपने ड्राइवर कमल बेलवाल द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा अगर साहब के लिए कुछ करेगी, आवाज उठाएगी तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। ऐसी धमकी व्हाट्सएप पर मुझे लिखित मैसेज के तौर पर दी गई है उनके ड्राइवर कमल बेलवाल द्वारा। और तुझे चुप रहना है, मुझे मुकेश बोरा व ड्राइवर कमल बेलवाल से अपनी जान का खतरा है। ये मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते रहे। अतः मेरी पीड़ा को समझते हुए मेरे महोदया पंजीकृत कर अपनी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। मेरी जान माल की और मेरे परिवार की रक्षा सुनिश्चित करने की कृपा करें, क्योंकि मुझे इनसे जान माल का खतरा है। यह सवाल, एक गंभीर सवाल इस समाज में छोड़ जाता है। एक विधवा महिला, 2 गरीब बच्चे, वो क्या करे? मजबूरी में जब मुकेश बोरा ने उसे बलात्कार किया और यह कहा, हो सकता है कि लोगों के मन में सवाल आए कि उसको सहमति से बुलाया गया हो और उसे नौकरी के लालच में उसने मजबूरी से अपना शरीर सौंपा हो। तो हमारे समाज में ऐसी महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं जिनके 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए क्या हमारे पास कोई सरकारी योजनाएं हैं? क्या उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? तो क्या करेगी वो विधवा औरत?
ये सवाल एक बहुत गंभीर मैसेज छोड़ता है समाज के लिए। अब मैं आपको कमल बेलवाल जो उनके ड्राइवर हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ाता हूं। देखिए ये मैसेज मेरे पास आए हुए हैं और ये व्हाट्सएप चैट भी है। देखिए रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, तो ये हूबहू मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा आप, रवि के बिंदास बोल में है, ये देखिए थोड़ा सा फोकस, हाँ कमल बेलवाल देख रहे हैं आप नाम। ये धमकी भरे मैसेज है, आपने साहब के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं अपने आप को कभी नहीं छोड़ूंगा, मां की कसम खाकर बोल रहा हूं, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, जहां चाहूंगा मार डालूंगा, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, आपको पहले भी बोला है, आप भी साहब के साथ जो गलत होता है उसके साथ क्या हाल करता है पूछ लेना। देखिए ये बड़ी टॉपिक की बात है, साहब के साथ जो गलत करता है उसका क्या हाल होता है। इसका मतलब क्या और भी महिलाएं पीड़ित हुई हैं? क्या और भी लोगों के साथ मुकेश बोरा की कहने पर इस कमल बेलवाल ने हरकतें की है? कम कहना ज्यादा समझा। जमीन के नीचे जो भी होंगे आप वहां से निकाल सकते हैं, साहब छोड़ सकते हैं आपको एक बार के लिए। अगर आपने कुछ भी गलत किया सोच लेना मैं क्या करूंगा। ये देखिए आप, ये धमकी, मतलब मुझे हैरान होती है कि ये हमारे दो जो लोग हैं ये पहाड़ के लोग हैं, और बड़ी शर्मिंदगी की विषय होती है कि आप लोग एक गरीब महिला की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। और देखिए ये महिला ने खुल के आरोप लगाए हैं। अब इन आरोप की पुष्टि तो जांच होगी, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और सन 2000 में एक सामाजिक बुराई बलात्कार किताब के लेखक होने के नाते ये मेरा फर्ज होता है कि मैं इस तरह की रिपोर्टिंग करूं और आपके सामने लेके आऊं। और मैं इस समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आसपास जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें अगर आपके मदद की जरूरत पड़ती है तो उनके शरीर की तरफ मत देखिए, उनकी भावनाओं की तरफ, उनके उन बच्चों की तरफ, उनके उस भविष्य की तरफ देखें। उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कमल बोरा ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, और चलिए वो फायदा उठाया, मान लीजिए कि कई लोग ये सोच सकते हैं कि उनके बीच में संबंध हो, लेकिन जो आरोप लगाए हैं कि वो अपने दोस्तों को भी साथ सोने की बात कही जा रही थी, ये तथ्य, ये चीजें अगर हुई हैं तो वास्तव में बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। महिला का नाम हम ले नहीं सकते क्योंकि कानूनन खिलाफ है, महिला का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस महिला ने जो बयान दिया है उस बयान के आधार पर मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि जितनी भी तलाकशुदा या विधवा महिलाएं हैं, उन महिलाएं हैं, उनकी तरफ मानवीय आकर्षण होना, उनके प्रति वो भावना जागृत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर उस स्वाभाविक प्रक्रिया का नियंत्रण हमें रखना होगा। इतनी तो मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए जब मैं ये कहता हूं कि हम पहाड़ के लोग हैं, हमारे अंदर इंसानियत सीधे होते हैं लोग कहते हैं, और जब हम लोग उन गरीब विधवा महिलाओं के साथ इस तरह के भाव रखेंगे, उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, वास्तव में शर्मिंदगी का विषय है। मैंने सन 2000 में जब मैं बलात्कार की किताब लिख रहा था, उससे 4 साल पहले तक जो मैंने शोध किया, अलग अलग राज्यों में गया, तो मुझसे कई बार लोगों ने बोला कि रवि भाई ये बलात्कार वास्तव में होते हैं क्या? आप यकीन करेंगे कि 96% बलात्कारी खबरें झूठी होती हैं। वो खबरें होती क्या है? ऐसी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, बाप ने किसी ने देख लिया, वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन मेरे सवाल 25 साल पहले भी ये था और आज भी ये है कि मजबूरी में लिया गया निर्णय। देखिए हमारे पत्रकार हैं, पूर्व और वामपंथी विचारधारा के हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि नारी के साथ पुरुष के संबंध बलात्कार और छलात्कार नहीं होना चाहिए, बाकी सारे संबंध जायज हैं। छलात्कार का मतलब है कि छल से किया हुआ सेक्स संबंध, यानी आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यह संबंध बनाए हो, छलात्कार है। इसे आप बलात्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन छलात्कार है, लेकिन यह बलात्कार की संज्ञा में ही आएगा। और इस समय जब सोशल मीडिया का जमाना है, और इस सोशल मीडिया के जमाने में जब लगातार महिलाओं को संपर्क किया जाता है, महिलाओं को चिकनी चुपड़ी बातें बताई जाती हैं, उसके मोहपाश में आ जाती हैं, और जब उनका सब कुछ लूट जाता है तब वो सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के विषय पर हैं, और इस विषय पर जो लोग भी इस तरह की सोच रख रहे हैं कि नहीं ये बलात्कार कैसे हो गया, 3 साल हो गए, लड़की चुप क्यों रही, महिला चुप क्यों रही,
तो उसका सार यह है कि महिला अपने 2 बच्चों के भविष्य के लिए मजबूर थी। जब उसे ये लालच दिया गया कि तुम्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, आओ बात करो कुछ अधिकारियों से, वो दौड़ी भागी वहां गई, होटल के कमरे में गई। वहां मुकेश बोरा ने उसके साथ जब देखा कि भरोसे में लिया, उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। महिला को भी लगा कि 2 बच्चे, शायद उस समय लगा हो महिला को कि 2 बच्चों के लिए सरेंडर हो जाना कोई बात नहीं, हो जाते हैं शायद। हालांकि महिला ये कह रही है कि मेरा जबरदस्ती रेप हुआ है। लोग ये कहते हैं कि एक महिला के साथ एक पुरुष जबरदस्ती कैसे कर सकता है, चिल्ला सकती है, अकेले है, मार सकती है फिलहाल। लेकिन मैंने फिर कहा, छल में रहकर किसी महिला को सेक्स संबंध के लिए मनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है और आना चाहिए। और उसके बाद वीडियो खींचे गए, जैसा वो बता रही है, लगातार उसको बुलाया गया, महिला के बच्चे पल रहे थे, चल रही थी। लेकिन यह सवाल जो मेरे मन में आया, वो सवाल आपके मन में भी आ रहा है कि आखिर महिला 3 साल चुप क्यों रही, जब महिला को अत्यधिक मारने की धमकी दी गई और यह कहा गया कि औरों के साथ भी आप सो। देखिए, अगर ये बात सच है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, अगर ये बात सच है कि उसने बाकी दोस्तों के साथ भी सोने के लिए, सेक्स संबंध बनाने के लिए उसे उकसाया, कहा और उसने मना कर दिया, तब उसे जान से मारने की धमकी दी गई और वो पीड़ित होकर तब जाके वो पुलिस के पास आई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से कि इस विषय पर जरूरी जांच होते हुए इस विषय पर आपको अपनी जांच जारी रखकर और इस विषय पर जितना आवश्यक होना चाहिए महिला अपराधों के प्रति सजगता, उस विषय पर आपको आना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ हैं, फिलहाल सत्ता के साथ होने पर भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। निवेदन के साथ फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपने आसपास वो महिलाएं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रति आपके मन में अगर ये आकर्षक भाव आ रहा है, भावना आ रही है, तो प्लीज थोड़ा मानवीय भाव लाइए, कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। आपके अंदर भाव आना अपराध नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन नियंत्रण रखना भी प्रक्रिया में आता है, वो आपको करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो किसी का शोषण का शिकार ना हो। बताइए, शोषण का शिकार होने के बाद उसके बाद जब वो चर्चा में आती है और पता चला कि फिर उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश, उन्हीं को ये कहना कि ये तो बदचलन है, ये क्यों गई वहां, फिर उसी को, यानी औरत के लिए एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं, और ये था लाल कुआं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और मदद जरूर करेंगे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड पुलिस।